सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ओर, जहां पर हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर मौजूद हैं। गब्बर, आज भोपाल में क्या कुछ हालचाल रहने वाले हैं और किस तरीके से आज का अपडेट है, जरा विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल त्रिपाठी जी, देखिए आपको बता दें कि आज की अगर हम खबरों की बात करें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चूंकि आज इंदौर से हरदा जाएंगे, हरदा जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां से वो मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं उनके लिए सौगात देने वाले। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्योंकि हरदा जिले के खुर्किया में एक कार्यक्रम है जहां पर 20,652 करोड़ रुपए की अशासकीय विद्यालयों को 489 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करेंगे। इसी के साथ में यह राशि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को दी जा रही है। 2023 और 24 की फीस पूर्ति के लिए दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खिड़किया में विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। इसी के साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के भी मध्य प्रदेश के लोगों को लाभ देंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में आज से 2 दिन पहले विदिशा जिले के कुरबाई में चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम था और जहां पर मध्य प्रदेश की जनता के लिए करोड़ों रुपए की यानी 200 करोड़ से रुपए से ज्यादा की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन शिलान्यास किया था, लोकार्पण किया था, जहां पर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए उन्होंने कई सौगातें दी थी। जहां लाडली बहनाओं के लिए उन्होंने कहा कि भाई दूज से अब 1,500 रुपए यानी 1,500 रुपया लाडली बहनाओं के खाते में पहुंचेंगे। तो वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भावांतर योजना को भी लागू किया था। भावांतर योजना चूंकि किसानों के लिए है और किसानों का जो सोयाबीन है, सोयाबीन को लेकर विशेष तौर पर मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को लागू किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भी इसी बात को दोहराया था। उन्होंने कहा था चूंकि एक और कल राजधानी भोपाल में कार्यक्रम था जगदीशपुर में, और जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का जो कार्यक्रम था 126वां संस्करण, उसे सुनने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के जो किसान हैं, किसानों के लिए भावांतर योजना से लाभ दिया जाएगा। उसके पंजीयन का उन्होंने बोला है कि सभी लोग पंजीयन करा लें। उन्होंने कहा है कि जो सोयाबीन है, सोयाबीन कहा जाए 5328 रुपया क्विंटल प्रति क्विंटल पर खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा है कि मंडी में किसान सीधा अपने सोयाबीन को बेच सकते हैं। अगर सोयाबीन किसी कारणवश, जैसे कि मान लीजिए बारिश हुई थी तो बारिश में सोयाबीन खराब हो गया है, उसकी फसल खराब हुई है, अगर कम दाम में वो सोयाबीन मंडी में बिकता है तो जो उसकी राशि होगी बीज की, यानी मान लीजिए कि एक 4,000 की लागत से बिका या 5,000 की लागत से बिका, अगर 5,000 की लागत से बिकता है तो उसमें जो 5328 रुपया यानी कितना बच रहा है, 328 रुपया, ये किसान के लिए घाटा हो रहा है। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है और सभी किसानों से कहा है कि चिंता करने की बात नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसा बहुत है, पैसा आराम से लगाएगी। लेकिन जो हमारे किसान है, किसान भाइयों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, परेशानी नहीं देखी जाएगी और उनकी जो फसल है सोयाबीन की फसल को भावांतर योजना के तहत खरीदा जाएगा। अगर किसान की फसल यानी सोयाबीन अच्छा है और 5328 रुपया प्रति क्विंटल में जाता है तब ठीक है, लेकिन अगर मंडी में किसी कारणवश सोयाबीन खराब हुआ है और उसकी जो मूल्य है वो कम होता है तो ऐसे में सरकार उसकी भरपाई करेगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर यानी जो सरकारी अधिकारी निर्देशित किया है और हिदायत भी दी है कि किसानों की जो सोयाबीन की फसल है, सोयाबीन जो खरीदा जाएगा उसमें गड़बड़ी होना चाहिए। अगर गड़बड़ी हुई तो उसकी खैर नहीं, उस पर कार्रवाई होगी। और ये आदेश उन्होंने कलेक्टर के लिए, एसडीएम के लिए दिए हैं कि आप खुद जाकर के मंडी में देखिए कि किसान का जो सोयाबीन है वो किस दर पे खरीदा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उसका सोयाबीन अच्छा है और उसे कम दाम में खरीदा जा रहा है या उसकी तुलाई में कहीं गड़बड़ी की जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ और ऐसे में अगर अधिकारी नहीं पहुंचे तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, और अगर
किसी ने गड़बड़ी की और अधिकारी ने उसकी जांच की और देखा तो उस व्यक्ति पर भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भावांतर योजना का लोगों को लाभ मिलेगा, किसानों को। इधर दूसरी तरफ बात करें अगर विपक्ष की, तो विपक्ष में उमंग सिंगार हैं, जीतू पटवारी हैं, जो लगातार दौरे कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी दौरा विदिशा और गुना जिले का है। विदिशा जिले में ही कुरवाई में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम हुआ था। अब दिग्विजय सिंह भी विदिशा जिले के दौरे पर है। उनका भी कहना ये है, उन्होंने इल्जाम भी लगाया है कि ये जो भावांतर योजना है वो किसानों के लिए ठीक नहीं है, वो छलावा है। हालांकि ये अलग बात है। अब देखिए मध्य प्रदेश की सियासत किस तरफ जा रही है, जहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस जिले की तहसील से, कुरवाई से, जो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, किसानों के लिए भावांतर योजना की घोषणा की है, तो अब उसी जिले में दिग्विजय सिंह का भी दौरा है। यानी कहा जाए कि नहले पर दहले वाली स्थिति बन रही है मध्य प्रदेश की सियासत में। वहीं दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चूंकि हरदा जिले के दौरे पर हैं और जहां से विद्यार्थियों के लिए भी वो लाभ देने वाले। जी सिद्धांत जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गब्बर आपका। हम बात कर रहे थे हमारे भोपाल से संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर से, जो कि हमें बता रहे थे किस तरीके से भावांतर योजना लागू की गई है और किस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार दौरे कर रहे हैं और किसानों के लिए और प्रदेश की जनता के लिए लाभकारी कदम भी उठा रहे हैं।